जयति श्रीवल्लभार्यो जयति च विठ्ठलेश्वरः प्रभु श्रीमान् पुरुषोत्तमश्च तैश्च निर्दिष्टा पुष्टिपद्धतिर्जयति। संतानहंतारो पादाम्बुजरे नवः सियानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। पिछले कितने वर्षों से अपन संप्रदाय के सिद्धांत के संबंध में और संप्रदाय के विभिन्न पक्ष के संदर्भ में इसी चर्चा गोष्ठी को आयोजन करते आ रहे हैं। वह क्रम में एक काफ़ी वैसे अरसा बीत गयो फल की संगोष्ठी सबसे अंत में अपन ने करी थी। वह वक्त श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी, गोपीनाथ जी के बहुत से ग्रंथ छूट गए थे कि जहाँ में फल को विचार करना अभी शेष है। तो वह की कंटिन्यूटी में या वक्त अपन फल को पुष्टि भक्ति और पुष्टि शरणागति में फल या थीम को पकड़ के और फल सेमिनार को दूसरो भाग अपन या वक्त ले रहे हैं। और जैसे कि हर बार श्यामदा ये संगोष्ठी की अध्यक्षता करें, वह तरह या वक्त भी मैं आपसे विनंती करूं कि आप या की अध्यक्षता स्वीकार करें। और एक छोटो सो अनावरण को भी कार्यक्रम है। आप सब लोगों को पता होगी कि पिछले कुछ वर्षों से बच्चान की धर्म संस्कार शिविर की भी श्रृंखला चलती आ रही है जो अवकाश काल में हो गए। वह में पिछली वक्त वो जो शिविर थी ग्रीष्मकालीन, वो सिंहावलोकन शिविर के रूप में आयोजित भई थी, जहाँ बच्चान ने अभी तक जो विषय को पढ़्यो है वो बच्चान ने ही पीछे पढ़ायो है। तो 18 बच्चान ने अपने अपने भाग में जो जो विषय आए हैं वह को पढ़ायो है और हंसते खेलते वो शिविर संपन्न भई थी। वाकी स्मृति के रूप में ये वाकी रिकॉर्डिंग आज उपलब्ध भई है। गोपाल और इन सब ने काफ़ी मेहनत करके तैयार करी है। तो मैं श्री श्यामदास से विनंती करूं कि आप जाको अनावरण करें।
या मैं वो अंतर्धार्मिक का तो वही है। हाँ वो वाह, ये सब इतना भाग है कि एक ही है? नहीं, मतलब एक सेट है, एक सेट है। 16 ये वाला पीछे बहुत सुंदर। ये तो मैं रख लूं? हाँ बहुत सुंदर। सेमिनार उनको भी था। ये सचमुच में बहुत हर्ष का विषय है कि बालकन की शिविर में इतने उत्साह से बालकन ने पहली बार पुष्टि मार्ग के अलावा जो धर्म हैं, जैसे यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और पुष्टि मार्ग के भी सामान्य विशेष धर्म वगैरह, इन पे न केवल खुद ने तैयार किए विषय पर एक दूसरे को पढ़ाए हो। और छले मुझे लगे 93 या 94 सु सर्वोत्तम स्तोत्र के प्रवचन जब से शुरू भये तब से मेरो आग्रह के बजाय जिद कहूँ तो भी चले कि मैं सर्वोत्तम स्तोत्र हर वक्त सर्वधर्म के दृष्टि से महाप्रभु जी के नामन की व्याख्या करने के उद्देश्य से करूँ हूँ। और इतने बरस करने के बावजूद भी अभी तक भी जो फीडबैक मिला है वो यही मिला है कि दूसरे धर्मन को सुनने में हमको कंटाला आवे, मजा नहीं आवे। अब कंटाला आवे, मजा नहीं आवे, वो बात तो मैं भी समझ सकूं, पर मेरा प्रयोजन ये है कि दूसरे धर्मन को सुनने में कंटाला आवे कि नहीं आवे वो तो मन के स्वभाव है, मन के ऊपर अपना काबू नहीं हो सके, मन को अपने ऊपर काबू हो गए। तो कम से कम अपने को, अपने धर्म को अच्छी तरह से समझने के लिए दूसरों धर्म को समझना बहुत जरूरी है। और जब अपन दूसरे धर्म को नहीं समझे हैं तब कहीं न कहीं अपने धर्म को समझने में भी अपनी कुछ न कुछ तो कचास रह गई है, कमी रह गई है। और क्यों इतने सालन से मेरे प्रयास के बावजूद भी लोग वहाँ में उतनी रुचि नहीं ले पावे, वहाँ को कारण भी मैं अच्छी तरह से समझ सकूं, क्योंकि बचपन से सुनियो नहीं है। और अक्सर ऐसा हो कि माँ के हाथ से जो अपन ने चीज़ खाई होए वो चीज़ भाती होवे, फिर पत्नी बनावे तो भी अपने को वहाँ को स्वाद पसंद नहीं आवे क्योंकि माँ के बनाई हुई रसोई को स्वाद मुंह में जम जाते हुए और अपने कानन में भी ऐसे ही कोई स्वाद जम जाते हुए कोई चीज़ सुनने के। तो जो चीज़ सुनने के स्वाद जम जाते हुए वही स्वाद अपने को आवे, और जा चीज़ को सुनने के स्वाद नहीं जमे हुए वह के स्वाद नहीं आवे। वो तो लाचारी है। थोड़े दिन पति पत्नी की रकझक होवे, फिर अंत में कभी न कभी तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है माँ को पत्नी को सौंपनी पड़ेगी बहू को, और जब पत्नी बनाएगी तब जाके बुढ़ापा में जाके वो पत्नी के हाथ को स्वाद पसंद आने लग जाते हुए। ऐसे मेरी भी आशा है कि अब बुढ़ापा में शायद कभी पसंद आ जाएगा सबको क्या स्वाद है। तो वह
गुजराती में वाके लिए एक बहुत अच्छा शब्द है मावड़िया। तो वो मावड़ियापन माने जो माँ जाकू पाल पोस के जैसे बड़ो करे, वाकू जो स्वाद की आदत डाल दे वही आदत वाकू हर वक्त तकलीफ देती रहे सबके सामने। तो वो मावड़ियापन जो है वो थोड़ा निकले और अपनी पत्नी को बनाया भयो भी या कोई को बनाया भयो भी स्वाद की मजा ले सकें, वो अपने में टेस्ट डेवलप होना चाहिए। बचपन से सुनियो है वो तो बात स्वाभाविक है कि माँ को खवाया भयो स्वाद तो कायम रहना चाहिए, पर या हद तक कायम नहीं रहना चाहिए कि दूसरे के बनाए भय स्वाद को अपन खाने में उबका ही खावें। तो मेरा मूल उद्देश्य ये है और वो आशा मेरी टूटे नहीं है, चाहे लोगों की आशा भले पैदा होती हो कि नहीं, पर मेरी आशा वो टूटे नहीं है। अकेले मैं तो सुना तो आयो और सुना तो रहूँगा। पर सबसे बड़ी बात है कि अब शरद बाबा मावड़िया बन के एक स्वाद डेवलप बच्चान के लेवल पे कर रहे हैं और बाकी जितनी बधाई दी जा सके उतनी कम है। और श्री महाप्रभु जी की कृपा है मानी है कि वह तरह को बच्चान को सिखाने को शरद बाबा ने उपक्रम किए है। मुझको लगा कि किशनगढ़ में भी वह तरीके की अपनी शिविर भई है, तो सिद्धांत मुक्तावली के वक्त। तो बचपन से अपन कोई बात को समझें तो वह की फर्क तो पड़ा ही है, या में तो कोई संदेह नहीं है। एक स्वीकृति को भाव जो पैदा हुए है, और वो जो स्वीकृति को भाव है वो सबसे बड़ा पॉजिटिव रोल अदा करते हुए अपने थ्रू आउट लाइफ में। मैं तो अपनी बात जानूं अच्छी तरह से कि दादाजी ने जब पढ़ाना शुरू किया मुझको, तब पहली बात दादाजी ने मुझको ये आज्ञा करी कि पहले शंकर भाष्य पढ़ो। वल्लभ भाष्य महाप्रभु जी को भाष्य पहले नहीं पढ़ायो, और मैं रघुनाथ लाल जी हम दोनों बैठते थे और 1 बरस तक शंकर भाष्य इतना ध्यान से, इतना मैंने इन्वॉल्वमेंट के साथ पढ़ायो दादाजी ने कि वा बखत ही मुझको शंकर भाष्य बाय हार्ट तो इतनों कि 1.5-2 घंटा बोल सकूं, जो अभी भी काफ़ी सारा याद है मुझको। तो नेचुरल जब मैंने पढ़ो वह ढंग से है, तो अभी भी मुझको वह बात की टेस्ट है कि अपनो मत नहीं है शंकर भाष्य, और महाप्रभु जी के लिए मायावाद निराकर्ता अपन सर्वोत्तम स्तोत्र में पाठ कर रहे हैं। तो मायावाद निराकर्ता को पाठ करने के साथ साथ भी मायावाद को मजा कैसे लेना वो अपने को आना चाहिए, क्योंकि जो निराकरण ही वस्तु है वाको भी मजा लेते तो आना चाहिए न। तो लीलात्मक निराकरण भयो, और जो द्वेषात्मक निराकरण करना हो तो फिर मजा लिए बिना निराकरण किया तो निराकरण को भी मजा नहीं आवे। गाली बहुत बड़ा शायर भयो ने बहुत एक अच्छी बात की कि कम से कम गाली मुझको कोई दो तो ऐसी दो कि जो गाली मुझको लगे। ऐसी गाली दोगे, वो क्या गाली है वो मैं यहाँ नहीं डिस्कस कर सकूं कि ऐसी गाली दोगे कि जो लगे ही नहीं, तो ना मुझको मजा आएगी ना तुमको देने वाले को मजा आएगी। तो गाली भी ऐसी दो कि जाको खाने में मुझको भी मजा आवे और तुमको देने में मजा आवे। तो हर वक्त अपने दिल में वह तरीके को एक भाव स्पष्ट होना चाहिए। अरे भाई गाली दे रहे हो तो खाने की मजा तो आनी चाहिए कि नहीं, खाया अपन को मजा नहीं आवे, गाली खाने की मजा आनी चाहिए। अपने वसंत ऋतु शुरू होने जा रही है तो ठाकुर जी भी गाली खाने की मजा लेने के लिए तो ब्रिज में पधारे। गाली खाने की मजा नहीं तो ठाकुर जी को भी कहाँ आती। तो अपन तो वाह प्रभु के सेवक हैं, तो जाको अपन निराकरणी वाद माने हैं, वासु अपन द्वेष नहीं करे हैं। वाक्य द्वारा पढ़ती भई अपने मत को गाली और अपनी जवाबी गाली वाको लीलात्मक आनंद ले में। तो ये मुख्य बात शायद दादाजी ने या ढंग से नहीं पढ़ाया हो तो मेरे भी समझ में नहीं आती, क्योंकि मैं भी मावड़िया होता और जो बात सुनी होती वही बात मुझको मजा आती।
वो दादाजी के पढ़ाने की शैली हती, वाके कारण ही मेरे मन में मेरे कान में भी ये टेस्ट डेवलप भयो कि निराकरणी मत है तो क्या भयो, वो वाकई भी मजा तो ली जा सके। और अक्सर जब मैं पढ़ाऊँ हूँ कोई को, तो यह बात की जो मेरे पास पढ़ने वाले हैं वो गवाही देंगे कि जब भी वो कुछ ऐसी शंका कर दें निराकरणी मत के बारे में, तो मेरा पहला रिस्पॉन्स ये हुआ है कि नहीं ऐसे मत करो, या कि मजा कैसे लेनी ये देखो। तो मैं हर मत की मजा कैसे लेनी वो दिखाना मेरा जो एक स्वभाव बन्यो है वो यालिए बन्यो, क्योंकि मैंने भी बचपन से वात तरह से मजा ली है परमतन की। परमत की मजा यालिए नहीं अपने को लेनी है कि परमत में अपने को बह जाना है, परमत की मजा यालिए नहीं लेनी है कि परमत अपने को आदर्श है। अरे पर निराकरणी है तो क्या भयो, निराकरणी मत की भी मजा लेनी चाहिए। ठाकुर जी की महाभारत की कथा में आवे कि जब अर्जुन तीर छोड़तो तो कर्ण को रथ जो है वो थोड़ो सो सरकतो तो ज्यादा सरक जातो तो, और अर्जुन के पे कर्ण को तीर छूटतो तो अर्जुन को रथ थोड़ो सा ही सरकतो तो, और जब थोड़ो सा सरकतो तो भगवान कर्ण के तीर की प्रशंसा करते कि वाह वाह क्या तीर छोड़ो। वाह के कारण अर्जुन को बुरो लग गयो कि मैं तो वाह को तीर छोड़ू और वाह को रथ इतनो सीछे सरक जाए, और मेरे तीर की तुमने वाह नहीं करी, और कर्ण जो तीर छोड़ रहे हो से थोड़ो मेरो रथ सरके है, वाह में तुम वाह कर रहे हो, ये क्या पक्षपात है। तो भगवान ने कही कि देख ऊपर हनुमान जी बैठे हुए हैं, नीचे मैं बैठे हुए हूँ, अभी सरक जाऊं तब पता चले। तो जब कर्ण ने तीर छोड़ो न तो अर्जुन का रथ कहाँ को कहाँ सरक गयो। तो इतनो सब वेटेज होने के बावजूद भी थोड़ो भी सरका रहे हो है तो बहुत बड़ी मजा लेने की बात है कर्ण के तीर के छोड़ने की। तो अक्सर मैं ये बात समझूं कि जो मत अपने को मान्य नहीं है, उन अमान्य मत में अपनो अमान्यता को कारण क्या है। अमान्यता को कारण अपनो ये है कि अपन ने एक मान्यता कैसे घड़नी वाकी एक पॉलिसी डिसाइड करी है, और वो पॉलिसी डिसाइड करी है वह पॉलिसी के तहत तो उनकी है नहीं, तो वह पॉलिसी के साथ तुलना करें तो वो मत कमजोर है ही। अब कमजोर होने के बाद भी यदि एक आध बात भी अपने विरुद्ध में उनने ऐसी कही है, चुभती भाई कही है, तीखी कही है, तो वाह की वाह वाह कहनी चाहिए, वाह क्या बात कही तुमने। कमजोर होते भाई भी ऐसी बात तुमने कही, वाह की मजा लेते भाई अपने को आनी चाहिए। तब तो अपन सच्चो वाह को मजा ले सकें। और हर छोटी मोटी बात पे अपन बिदक जाते हों, गुस्सा हो जाते हों, कंटाला तो होए, तो एक बात समझो कि गीत गायो जा सके पर विचार तो नहीं किया जा सके। विचार करने की पहली शर्त यह है कि अपनी विरोधी बात को पहले समझो, और पहले समझो इतना ही नहीं, पहले वह को मजा लो समझने के लिए। एग्जैक्ट वही ढंग से कि जैसे मिर्ची खाने के बाद मिठाई खाओ तो मिठास की मिठास अच्छी तरह से समझ में आवे, और मीठो ही मीठो खाते रहो और मीठो ही मीठो खाते रहो, एक पे दूसरा मीठो, दूसरे पे तीसरा मीठो, चौथे पे हर मिठाई की मिठास गायब हो जाएगी। थोड़ा सा मिर्ची खा के देखो और फिर मीठो खाओ, फिर वह मिठास की स्वाद तुमको अच्छी तरह से अनुभव है। तो ये मूल में अपनी सोच समझ में ये मुझको लगे कि गड़बड़ है कि अपन परमत को मिठास नहीं मान पावे हैं। आवश्यकता है कि अपने को परमत की मिठास भी माननी चाहिए, अपनी मिठास को भूले बिना। और वह दिशा में ये बहुत एक अच्छा प्रोग्राम है और बहुत अच्छी तरह से हो रहा है, और निरंतर ऐसा होते रहे। आखो अपने संप्रदाय में पूरी एक ये कल्चर डेवलप हुआ है। पुरुषोत्तम जी ने ये काम किए, श्री महाप्रभु जी ने ये काम किए, श्री गोसाई जी ने ये काम किए है। सर्वनिर्णय निबंध आखो महाप्रभु जी ने या दृष्टि से लिखे है, पत्रावलंबन ग्रंथ पूरा या तरह से लिखे है, भाष्य में निरंतर महाप्रभु जी ने यह बात की सावधानी रखी है। महाप्रभु जी क्या खुद व्यास जी ने यह बात की सावधानी रखी है। तो अपने इतने इतने बड़े पूर्वाचार्य ने यह बात की इतनी सावधानी रखी, तो थोड़ी सी वाकई सावधानी अपन नहीं रख सकें कि अपने आचार्य ने काय बात की सावधानी रखी तो वो बात की सावधानी अपने को रखनी चाहिए। हर वक्त ऐसा मन में ग्रज रखना कि
कि अपनों ही सिद्धांत के अलावा दूसरे के सिद्धांत सुनना ही नहीं, वो कहीं न कहीं अपने मन में छुपी भई कमजोरी है अपने सिद्धांत को पकड़ने की। अपना मन को सिद्धांत को पकड़ने की अपनी पूरी शक्ति है, तो पूरे खुले दिल से अपन दूसरे के मत को सुन सके हैं। इतना ही नहीं, और को एप्रिशिएट भी कर सके हैं। और वो एप्रिशिएशन का मतलब ये नहीं है कि अपने मत की आस्था अपनी कमजोर होनी चाहिए। वह एप्रिशिएशन के कारण अपने को अपने मत की आस्था और सुदृढ़ होनी चाहिए। ये आखिर अपनी पुरानी संस्कृति, पुरानी अध्यापन की समझ की संस्कृति ये होती। तो वो संस्कृति कोई कारणसु कई अरसा सु धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, पर बाबारे को अपने को फिर सु सजाग होके और फिर सु पुनरुज्जीवित वाकु करनी चाहिए। सो श्री महाप्रभु जी इनको और जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनको मैं तो अभिनंदित करूंगा, पर महाप्रभु जी आशीर्वाद दें कि ये पद्धति और ये प्रणाली निरंतर चलती रहे और विकसित होती रहे। आज अपन गोष्ठी कर रहे हैं, वह में बहुत सारी बातें प्रवचन के रूप से या में जितनी विस्तार से कही जा सकें वासु डेढ़े विस्तार से कही जा सकें, और या में जितने विस्तार से डिस्कस करें वासु डेढ़े विस्तार में लिखी जा सके हैं। मगर जितने भी भाग लेने वाले हैं वो अपने दिल पे हाथ रख के बोलें। मैं अपने दिल पे हाथ रख के बोलने के लिए समर्थ हूं कि या तरह की चर्चा गोष्ठी सु अपने सिद्धांत अपने को स्वयं जितने स्पष्ट हुए उतना एक तरफा प्रवचन करने से या एक तरफा पुस्तक बांचने से स्पष्ट नहीं हुए। या कुछ संभूय कारिता के हैं। संभूय कारिता का मतलब क्या कि कोई एक भजन एक अकेले आदमी से नहीं उठतो होए, तो 10 आदमी मिलके वह भजन को उठावें। वह तरीके के भजन के उठाने के वक्त क्या हुए कि कोई पे भार भी नहीं आवे, कोई की कमर लचक नहीं जाए, कोई के दम नहीं वहाँ में फूल जाए, और आनंद से जो भजन उठाना है वो उठाया जा सके है। अपने अहंकार के कारण अपने को ऐसा हो जाए कि हम सब जाने हैं, पर अपन कितना जाने हैं वह को अपन को नहीं पता है हुए अक्सर वो, क्योंकि अहंकार एक ऐसे चमत्कारिक तत्व है अपने भीतर कि अपने को बहुत सारी बातें ऐसे लगती हैं कि हाँ हम जाने हैं, ये तो हम जाने हैं, ये तो हम पहले भी जानते थे, ये तो हमने पहले भी पढ़े हुए। अरे भाई, पर जब दूसरे के साथ चर्चा करो तब तुमको पता चलेगा कि तुमने सचमुच में पढ़े हो, कितना पढ़े और कितना जाने हो। तो वो तो अपन चर्चा करें तभी पता चले। अपने आप अपने में अपन बंद हो जाए, पोपट जैसे पिंजरा में बंद रहे, वहाँ में अपने को ये बात नहीं पता चल सके। सो हर वक्त व्यक्ति के लिए वह पिंजरा में से बाहर आने की, अहंकार के पिंजरा में से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। और ये चर्चा गोष्ठियाँ आज सहज संभव है कि ये प्रणाली अपने संप्रदाय में उतनी पॉपुलर नहीं है, उतनी प्रसिद्ध नहीं है, उतने अपने को रिस्पॉन्स भी शायद नहीं मिल रहे होगा। पर ध्यान से एक बात समझो कि 10 जने भी मिल के बैठ के यदि ये कार्य कर रहे हैं तो वह कार्य की महत्ता ऐसी है कि जहाँ महत्ता को अपन की तुलना करनी हो तो पुरुषोत्तम जी के आवरण भंग के साथ वाकई अपन तुलना कर सकें। तो बहुत सारे आवरण या प्रक्रिया के कारण भंग होंगे, जो आवरण अपने पे अहंकार के कारण चढ़े हुए हैं, अज्ञान के कारण चढ़े हुए हैं, एक मिथ्या आत्मतुष्टि के कारण चढ़े हुए हैं। और यदि वो आवरण भंग भय तो जो पुरुषोत्तम जी के साहित्य को महत्व है उनके साहित्य के साथ तुलना करके कोई मैं अहंकार प्रकट नहीं कर रहे हूँ, पर एक आत्मविश्वास प्रकट कर रहे हूँ कि जो पुरुषोत्तम जी के साहित्य को महत्व है वह तरीके को ये संगोष्ठी के साहित्य को भी आने वाले काल में उतना ही महत्व होएगा।
क्योंकि यहाँ में कोई एक व्यक्ति को कुछ भी रोल नहीं है, न मेरो, न शरद बाबा को, न इनको, न उनको, न आपको, कोई को। यहाँ में कोई को भी एक को कुछ रोल नहीं है, अपन सबको रोल है। और जब अपन सबको रोल है यहाँ में, तो यहाँ में मूल में महाप्रभु जी को रोल है। मेरी ये श्रद्धा है। जब अपन एक एक काम कर रहे हैं तो अपना अपना रोल है, पर जहाँ में अपन सबको रोल है तो हमें अपना रोल नहीं है, वो तो फिर श्री महाप्रभु जी को ही रोल है। वो ही पूर्व पक्ष पैदा कर रहे हैं, वो ही सिद्धांत पक्ष पैदा कर रहे हैं। बादरायण व्यास ने जब वक्त ब्रह्मसूत्र लिखे हो तो हमें पूर्व पक्ष भी बादरायण के हैं और सिद्धांत पक्ष भी बादरायण के हैं, संशय भी बादरायण महर्षि के हैं, वेद व्यास जी के हैं। तो ये एक आखी एक सिस्टम है, जा सिस्टम को अपने को एडॉप्ट करनी है। और वह सिस्टम को अपन जब वक्त एडॉप्ट करके और चलें, हमें सबसे पहली आवश्यकता है कि अपने को या सिस्टम के प्रति कमिटमेंट होना चाहिए। और वो कमिटमेंट कैसे प्रकट हुए? तो कमिटमेंट ऐसे प्रकट हुए कि जो मेरे मन में विचार आवे, आपको पहले स्वयं विचारूं कि ये विचार प्रस्तुत करने से चर्चा अटकेगी कि चर्चा बढ़ेगी। पहला पॉइंट, क्योंकि मन में निरंतर कुछ कुछ विचार आते रहे अपने। कुछ विचार ऐसे हमें कि जिनसे चर्चा बंद हो जाए, कुछ विचार ऐसे हमें अपने मन में कि जिनसे चर्चा और बढ़े। तो जिनसे चर्चा बढ़े वो विचार अपने को प्रकट करने चाहिए। जिन चर्चान से विचार कोई दूसरी दिशा में फट जाते होए, कोई दूसरी दिशा में वह को मार्ग भ्रष्ट हो जाते हुए विचार, वो विचार आते होंगे अपने तो आने दो, उनको प्रकट करने की जरूरत नहीं है। पर जिन विचारन को करने से चर्चा आगे बढ़े पॉजिटिव डायरेक्शन में, वो विचार अपने को निसंकोच प्रकट करने चाहिए। या तरीके के संकोच के बिना कि हम कैसे प्रकट करें, कहीं कोई लोग झूठो तो नहीं ठहरा देंगे कि गलत विचार है। अरे भाई, तो गलत झूठो ठहराएंगे, वह को शर्म क्यों आनी चाहिए अपने को? अपन जब ये अहंकार रख रहे हैं कि मेरो विचार है तो शर्म आ रही आने की जरूरी है। जब अपन या दैन्य भाव से चल रहे हैं कि ये महाप्रभु जी अपने से ये विचार गोष्ठी कंडक्ट करवा रहे हैं, अपन सब ऑर्केस्ट्रा के म्यूजिशियन हैं और कंडक्टर अपने ये हैं, तो कंडक्टर जा वक्त जा तरह से दिशा कर तरह से अपने को अपना इंस्ट्रूमेंट बजा देने को है। कोई के पास हारमोनियम हो, कोई के पास वायलिन हो, कोई के पास ड्रम हो, कोई के पास कुछ हो, अपने अपने इंस्ट्रूमेंट बजाओ विचार के कंडक्ट तो वो कर रहे हो। ये मन में आश्वस्तता और कॉन्फिडेंस अपने को होना चाहिए, तो ऑर्केस्ट्रा में हारमोनी प्रकट होएगी, और नहीं तो हारमोनी खत्म हो जाएगी और डिसहारमोनी प्रकट हो जाएगी। तो अपन को एक वक्त महाप्रभु जी अपने कंडक्टर हैं, ये कॉन्फिडेंस रख के विचार को, जो पीस अपने हाथ में आया हो अपने को दियो, बस पिपुड़ी बजा देनी अपनी। में क्या बोले, संकोच की क्या बात है? वर्स्ट कम वर्स्ट पड़ेगा तो क्या खोटो पड़ेगा? तो ऑर्केस्ट्रा में ऐसे ही है कि कोई पीस छोटो हुए, कोई पीस बड़ो हुए, कोई पीस ताल में हुए, कोई पीस ऑफ बीट में हुए। तो जैसे जैसे जाके पीसों में इतने वकू बजाने के हैं, हमें न तो कोई अहंकार को विषय है और न कोई संकोच को विषय है। काय को संकोच करना? तो सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात या में ये है कि जो भी भाग ले रहे हैं वो यदि अपना लेख खुद पढ़ें तो एक तो अपनो मन ही बोर ही होता है। मेरे प्रवचन को सुन के बहुतन को नींद आती थी, तो मैंने खुद के प्रवचन सुने तो मुझको भी नींद आई। तो अपना लेख अपन पढ़ें तो अपने को बोरियत हो गई, ये स्वाभाविक बात है। पर आवश्यकता ये नहीं है, आवश्यकता ये है हमें कि अपन कोई दूसरे को लेख पढ़ें, वास्तव अपने को भी उत्सुकता रहे क्या लिखियो है, और अपने पास में भी वह लेख को समझने के लिए कोई एक एक्टिव माइंड को मोड रहे, पैसिव मोड नहीं हो जाए, क्योंकि अपने को वह को प्रस्तुत करना है। और प्रस्तुत करना है तो कैसे ढंग से करना है कि अपने को सबसे पहले कोई भी आलेख पत्र को ये रूप देखना है कि यह आलेख पत्र में आलेख पत्रकार ने कितने पॉइंट डिस्कस किए, वो अपने को मन में या पेपर में या जैसे भी जाकू जो अनुकूलता होए वाकू
गिन लेना चाहिए कि भाई कितने पॉइंट यानी डिस्कस किए हैं या आलेख पत्र में। उनको छांटते आना चाहिए। छांटने की प्रक्रिया कैसी, जैसे पोस्टमैन के पास चिट्ठी आ जाए, सब डंप कर दी जाए, फिर वो मोहल्ला के हिसाब से वो चिट्ठी इनको छांट दे कि या मोहल्ला की इतनी चिट्ठी, वाह मोहल्ला की इतनी चिट्ठी, या नाम की इतनी चिट्ठी, वाह नाम की इतनी चिट्ठी। ऐसे जो भी आलेख पत्र के मुद्दाएं हैं उनको छांटते अपने को आना चाहिए। एक वक्त अपन ने छांट लिए, वाके बाद फिर वाह तरह के कोई डिस्ट्रीब्यूशन होवे कि भाई जा मोहल्ला की चिट्ठी वाह मोहल्ला के पोस्टमैन को सौंपी जाए, फिर वाह मोहल्ला में जाके वो पोस्टमैन वो चिट्ठी को पहुंचावे। वाह तरह से जा वक्त अपन ने चिट्ठी छांटी, वह वक्त अपने को ये पता होनी चाहिए कि भाई या नाम को या एड्रेस को या मोहल्ला में घर व्यक्ति है कि नहीं है, तो आपको पहुंचाना अपना कर्तव्य है, नहीं है तो रिटर्न, पार्टी नॉट अवेलेबल। ऐसे जो मुद्दा अपने को या मोहल्ला तक नहीं पहुंच रहे है तो आपको रिटर्न करो, बहुत प्रेम से रिटर्न कर सकें कि भाई ये पोस्ट करिए चिट्ठी तुमने, पर ये या मोहल्ला में पहुंच नहीं रही है। अब क्यों नहीं पहुंच रही है, वो तो एड्रेस गलत हो गया है कि वो कई पॉसिबिलिटी बाकी हो सके हैं, तो वो अपने को सावधानी से रिटर्न कर देनी चाहिए। भाई ये पहुंच नहीं रही है, जा नाम और जा एड्रेस पे दी गई है चिट्ठी, या तो पार्टी अवेलेबल नहीं है या गलत एड्रेस लिखवा गया है, जो भी वाको सिम्टम होए वाको खुलासा से कह देना चाहिए। इतना ही नहीं, पर टू बी ऑन पॉजिटिव, कोई बात हमें से सचमुच में अपने को ऐसी लग रही है स्ट्राइकिंग वैल्यू की, तो वह को अपने को कहना चाहिए खुल के कि भाई ये बात हमें बहुत अच्छी आई है, और जहाँ पे सबको ध्यान दिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई बात कोई को अच्छी लगे और कोई को शायद ध्यान नहीं जावे वह अच्छी बात पे, तो यदि मुझको कोई बात अच्छी लग रही है तो मेरा कर्तव्य है कि मैं एक वक्त सबके ध्यान में वो बात लिया हूँ, भाई या पेपर में ये बात बहुत अच्छी मुझको लग रही है, तो शायद दूसरे को ध्यान नहीं जाते होएगो तो ध्यान जाएगो, तो सबको लाभ मिलेगा वाको। तो जो बात अच्छी लग रही है वाको भी कहना चाहिए, सिर्फ गलती खोजने को ही एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, पर जो बात अच्छी लग रही है वाको अप्रिशिएट करने को भी एटीट्यूड होना चाहिए। इतना काम जो है वो प्रस्तुतिकार करेगो। वाके बाद वाके प्रस्तुति के बाद जाने आलेख पत्र लिखियो है वो वाको खुलासा करेगो। खुलासा करने में जो फिर सवाल या शंका पैदा हो रहे हैं उनको अपन सब मिलके अकेले हाथ से नहीं, मिलजुल के हाथ से वह वजन को उठाएंगे। ये आखिर अपने संगोष्ठी की प्रक्रिया है, और वह संगोष्ठी की प्रक्रिया को अपने को रूल ऑफ द गेम की तरह पालन करना है। जैसे क्रिकेट में अपन क्रिकेट के रूल को फॉलो करें, हॉकी में हॉकी के रूल को फॉलो करें, फुटबॉल के रूल को फॉलो करें, आँख मिचौनी में आँख मिचौनी के रूल को फॉलो करें, ऐसे या खेल में या रूल ये अपने ये रूल को फॉलो करना है, जैसे कि विचार गोष्ठी आगे बढ़े। मैं समझूं कि इतनी बात अपन सबके लिए पर्याप्त है। ज़्यादा नियमन से अपने मन को बोझिल नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो बोझिल मन के कारण आदमी नर्वस हो जाए। पर यह कोई ज़्यादा नियम नहीं है, बहुत थोड़े से नियम है, और थोड़े से नियमन को अपन फॉलो करेंगे तो मन व्यर्थ में बोझिल नहीं होएगा, न तो अहंकार सो न दैन्य सो, स्वस्थ मन रहेगा, खेलने लायक मन रहेगा, स्फूर्ति रहेगी। जहाँ तक फल संगोष्ठी को विचार है, वहाँ में एक उपक्रम के रूप में कुछ बातें मैं जरूर चर्चा करना चाहूँगा कि या कि फल संगोष्ठी के फल विचार की संगति क्या है। अभी जब या संगोष्ठी में भाग लेने के लिए मैं बम्बई से रवाना हो रहे हो तो 11th आवर पे मुझको एक बात क्लिक भई, चेक तो करूं कि अपन फल संगोष्ठी इतना कर रहे हैं,
अब ये दूसरा सेशन है फल संगोष्ठी का, और तकलीफ की बात अपने साथ ये भई है कि अपन ने जितना लियो तो टॉपिक वहाँ में भी सारे आलेख पत्र अपने को मिल नहीं सके अपने पार्टिसिपेंट्स की कमी के कारण। इतने हैं नहीं अपने पास मेंबर। जैसे नागरीदास जी यहाँ किशनगढ़ के रह गए हैं, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र रह गए हैं, ग्वालियर के वल्लभदास जी रह गए हैं, और भी कुछ कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट अपने पुष्टिमार्गी रचनाकार हैं जिन रचनाकारन को अपन यहाँ समावेश नहीं कर पाए क्योंकि अपने को भाग लेने वाले मिले नहीं पर्याप्त। उनके बाकी रह गए हैं जो हमें शामिल नहीं हो पाए। या के अलावा इन वर्षन में क्योंकि सब मीठो ही मीठो बाँचनो वो अपनी हैबिट है, वा के कारण अपनी क्रिटिसिज्म कितनी भई हैं अपने फल के कंसेप्ट की। अपन पुष्टि मार्ग में फल क्या सोच रहे हैं वह बारे में लोगन ने क्या क्या आलोचनाएं करी हैं एकेडमिक लेवल पे और नॉन एकेडमिक लेवल पे। हर घरन में जो झगड़ाएं चलते हुए उनके झगड़ान की भी अपन जब रामायण सुने तो अपने को पता चले कि अपने फल के विचार के बारे में आम जनता के विचार क्या हैं। तो उन सब के प्रतिनिधि भूत जो साहित्य है उन साहित्य को भी फल विचार में समावेश निश्चिततया होना चाहिए। तो ये अपने फल विचार संगोष्ठी की एक न्यूनता है जो खटक रही है, जो नहीं हो पा रहे है कोई कारण से, क्योंकि अभी अपने को न तो हम लोग कुछ कर पाए न आप लोग कुछ कर पाए और उतने भाग लेने वाले भी नहीं होते जो या तरीके की तैयारी करें। कई आलोचनाएं प्रकट भई हैं, उनके लिस्ट में बता सकूं कि कैसी कैसी आलोचना भई हैं और उनको अपने को फल विचार में स्थान देना चाहिए कि इन बातों को खुलासा अपने पास क्या है। तो अपन ऐसे आंख मिचो नहीं खेल सकें कि अपनी कोई आलोचना करते होए अपने जो फल जिनको अपन फल मान रहे हैं उनको कोई बेवकूफ़ी मानते होए तो अपन यूँ नहीं कह सकें कि जाने बेवकूफ़ी मानी वो बेवकूफ़ है। तो तू मैं हो गई ना। अपने पास वो स्पष्ट विचार होना चाहिए, स्पष्ट भाव होना चाहिए कि यदि कोई बेवकूफ़ी मान रहे हो है अपनी या विचारधारा को तो वाकई पीछे वाकई क्या मानसिक या वैचारिक कारण हैं और उन वैचारिक और मानसिक कारणन को अपने पास अपने महाप्रभु जी के, गोसाई जी के, श्री गोपीनाथ जी के, पुरुषोत्तम जी, हरिराय जी वगैरह इनके ग्रंथन के आधार पर वाको अपने पास क्या खुलासा है। अपन कहवें कि नहीं कहवें पर अपने को वो अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये खुलासा या बात के अपने पास हैं और या विचार संगोष्ठी की अपनी वो अभी एक न्यूनता है तो है हम क्या कर सकें, या वक्त हो गई है। श्री महाप्रभु जी कृपा करेंगे तो कभी वो भी पूरी होगी। तो वो या में नहीं आ पाए हैं आलेख पत्र में, वो सोचे थे तो अभी नहीं शामिल हो पाए हैं। अरे कोई बारी वारी खोल दो ना जैसे इनको उड़ना मिले। वो वह बारी में से उड़ना चाह रहे हैं। हाँ वो बारी खोल दो। ये देखो कबूतर से बोध पाठ लो। हाँ इतना बड़ा दरवाजा खुला है पर वो दरवाजा में से नहीं उड़ना चाह रहे। वह को एक माइंड सेट है, वह को कारण क्या मावड़िया कि वाकई माँ ने वह को सिखा दिया होगा कि बारी में से घुसना, तो जब बारी में से घुसे तो निकलना भी बारी में से। इतना बड़ा दरवाजा है पर निकलना नहीं चाह रहे। तो ये कबूतर से अपने को मैंने समझ लेनी चाहिए कि वो कैसे आदमी को दिमाग काम करे है। वहाँ में कबूतर को ही काम करे ऐसे नहीं। अपन को कबूतर पे हंसी आवे पर अपने भीतर भी या तरीके के बहुत सारे कबूतर बसते ही हुए जो फड़फड़ाते हुए कि खुलो दरवाजा में से भी निकलना नहीं चाहे, बारी में से घुसे तो बारी में से ही निकलेंगे। तो हर चीज पर निगाह रखनी चाहिए।
मैं वो बात देख रहा तो अचानक देखते देखते मुझको ये बात समझ में आई कि वेद की संविधान में फल जैसे कोई शब्द ही मान्य नहीं किया गया है। ये ब्यूटी है। फल जैसा कोई शब्द ही मान्य नहीं किया गया है। उनकी इतनी बड़ी हजारन मंत्र की ये संहिता, यहाँ में फल नहीं है ना, ये क्या लफड़ा है। और टाइम तो मेरे पास पूरा है तो नहीं, 11th आवर की मेरी खाली खोजबीन थी, तो मैंने थोड़ी खोजबीन यहाँ पाना पलट के देखे तो वहाँ में एक बात मुझको समझ में आई वेद की संविधान के पाना पलटने में। अभी गंभीर अध्ययन के रूप में मैं नहीं कह सकूं, वो पाना जो पलटे यहाँ के तो वहाँ में एक बात मुझको समझ में आई कि निरंतर वेद एक बात समझाना चाह रहे है कि महत्ता फल की नहीं है, महत्ता साधन की है। महत्ता फल की नहीं है, महत्ता तुम कर क्या रहे हो वाकी है। और ये बात पुष्टि मार्ग ने बहुत, वह वेद की परंपरा को कितनी वफादारी के साथ निभाई कि फलम व साधनम यत्र पुष्टि मार्ग से कथ्यते। तो अपन ने तो फल शब्द अपनाने के बावजूद भी वह तरीके को सेटअप बनाया है कि फलम व साधनम यत्र, फल ही साधन है। और रिमार्केबल बात है कि फल शब्द ही नहीं है, कहीं कोई चीज को फल ही नहीं कह रहे हो वेद, और साधन हर बात कह रहे हो। और वह साधन के कुछ कुछ जो है वो फल नहीं बता रहे हो, ऐसी बात नहीं, पर उनको फल नहीं कह रहे हो। जैसे ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा, रिजल्ट बता रहे हो, पर वह रिजल्ट को एज ए फल नहीं बता रहे हो वेद। अपने आप ही देखो, तत्सिद्धि तनुवित्तजा, कोई कोई रिजल्ट बताए हैं, पर फल को इश्यू आवे है तो फलम व साधनम यत्र की पॉलिसी हो गई है कि साधन ही फल है, साधन ही फल है और फल ही साधन है। तो वो कहीं न कहीं वो जो वेद की एक परंपरा थी कि साधन और फल के बीच में या तरह से वाटर टाइट कंपार्टमेंट मत खड़ो करो, जाके कारण के फल के ऑब्सेशन से तुम साधन के अनाग्रही हो जाओ। अक्सर क्या हुआ कि अपन फल को ऑब्सेशन पढ़ लेने एक वक्त, और वाके बाद अपन साधन को के प्रति अपना आग्रह खंडित हो जाते हुए। तो वो साधन को आग्रह क्योंकि फल को ऑब्सेशन हो जाए। जैसे अपन ने पढ़ लियो कि मानसीसा परामता, सेवा करे वह 3 दिन भय, और अपन चिंता करें कि मानसी कब सिद्ध होगी, क्योंकि मानसीसा परामता। अरे भाई 3 दिन भय हैं, बच्चा भी पैदा होगा तो 9 महीना लेगा, तुम 3 दिन में सेवा तो अभी करी नहीं, और तुमको अचानक ये फलम व साधनम यत्र मानसी सेवा कब सिद्ध होगी, और व्यसन दशा भक्ति की कब आएगी। अरे भाई व्यसन दशा कोई ऐसे ही आवे, एक दिन के चाय पीने से कोई चाय को व्यसन हुए। एक दिन चाय पी ली तो बोले चाय को व्यसन हो गया, ऐसे थोड़ी एक दिन के चाय पीने से चाय, निरंतर चाय पीते रहो तब चाय को व्यसन हो गए। एक दिन चाय पीने से चाय को व्यसन नहीं हो जाए। अपन क्या सोचें कि एक दिन मठड़ी खा ली तो मठड़ी का व्यसन है, 500 साल से मठड़ी खा के मठड़ी का व्यसन भया है। एक दिन में नहीं भया है, पुष्ट गुजरी है इस राह की सैयाई में, व्यसन भयो है। के लिए अच्छा खासा वर्ष लगे हैं। आज वैष्णव समाज में ये जो मछली को व्यसन है वाकई लिए पुष्ट गुजरी है, खिलाने वाले इनकी और खाने वाले इनकी तब व्यसन भयो है, कोई मफत में थोड़ी व्यसन हो जाए। तो उन सब के व्यसन को अपन ने इतना टाइम दियो, सेवा के, शरणागति के, समर्पण के, भक्ति के, कथा के, आज शुरू करिए और कल से अपन अपेक्षा करें कि हमको या कि फल कब मिलेगा। कहीं न कहीं अपन वैदिक जो प्रक्रिया आती वसु दूसरी दिशा में जा रहे हैं। और पुष्टि मार्ग ने यह बात की बड़ी पूर्ण सावधानी लेके वाह दिशा में अपन नहीं भटके, वाह लिए श्री हरिराय जी ने कह दी थी फलम व साधनम यत्र पुष्टि मार्ग से कहते थे, तुम अपने साधनन में साधनन को वाह तरह से रैलिश करो कि जैसे जा तरह से तुम
फल को रेलिश करते हो, तब तो वो मानसी होएगी, तब तो वो व्यसन को रिजल्ट आएगो, तब तो सर्वात्म भाव होएगो, तब तो अलौकिक सामर्थ्य होएगो, तब तो सेवोपयोगी देहो वैकुंठादिश होएगो। साधन को तुमने रेलिश ही नहीं की हो और फल को तुम एम्बिशन रख रहे हो, तो फल मिल भी गयो न तो वह को रेलिश नहीं कर पाओगे। फल को अपन रेलिश नहीं कर पाएंगे क्योंकि अपन ने वह के साधन तो किया ही नहीं है। साधन में तो अपने को, जैसे एक बात ध्यान से समझो, कि अपने लड़का लड़की को अपन ने पाल पोस के बड़े किए हुए, तो उनको एजुकेशन देने के बाद या शादी करने के बाद उनके वहाँ जॉब पे भिजवाने को माँ बाप को आनंद आवे। अब पाल पोस के बड़े ही नहीं किए हैं, पहले भी बच्चे गलियन में रखड़ते हुए हैं, बाद में भी गलियन में रखड़ नहीं हो, तो वो बच्चा को घर में रखो कि बाहर जाएं, वहाँ में मजा क्या आएगी? कुछ मजा नहीं आएगी, क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ेगा कि घर में रहें तो क्या फर्क पड़े और बाहर गए तो क्या फर्क पड़े, क्योंकि तुमने तो पाल पोस के बड़े करे नहीं, गलीन में रखड़ रखड़ के बच्चाएं बड़े भय हैं। उन बड़े होने वाले बच्चन को विदा करने में कोई भी अच्छे जॉब पे या अच्छे ससुराल में वो सेटिस्फेक्शन ही नहीं आ सकेगा, वो सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। वाकई लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या है कि यदि कोई बच्चा को कोई काम पे लगाना है, कोई जॉब पे लगाना है, कहीं ससुराल पहुंचाना है, अच्छी तरह से पाल पोस के बड़ो करो। अपने ठाकुर जी को अपने घर में अच्छी तरह से पाल पोस के बड़ो करो, तब तो तुमको मजा आएगी विप्रयोग की भी, यदि विप्रयोग परम फल है। अरे पाल पोस के बड़ो नहीं कर विप्रयोग परम फल है हमारे घर। कौन सा विप्रयोग, कहाँ को विप्रयोग? कभी साथ बैठे थे, कभी साथ बतराए थे ठाकुर जी के साथ, कभी ठाकुर जी की प्रेम से हाथ फिराए थे ठाकुर जी पे। विप्रयोग होएगा कहाँ से जब हाथ ही नहीं फिराए हो? तो बेसिक प्रॉब्लम अपनी ये है। और वो अपनी जो प्रॉब्लम, अपनी जो ये एटीट्यूड होती, वो एटीट्यूड या कारण से होती कि वेद को प्रिंसिपल यही है तो पुरानो, वेद के जो कर्म हैं, वेद के जो उपदेश हैं, उनमें शब्दन को और अपन जो शब्द वापर रहे हैं उनमें अंतर है। ये पॉलिसी में, आइडियोलॉजी में अंतर नहीं है। जो अंतर है वो उन कर्म और कर्म के उपदेश और उन कर्मन के रिजल्ट में अंतर है। पर हर वक्त वेद को ये पॉलिसी रही है कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेष शतगुम समा। शतगुम समा, 100 बरस जियो। कैसे जियो? खटिया पे पड़े पड़े नहीं। कुर्वन्नेवेह कर्माणि, अपने कर्म को करते हुए, अपने साधन को करते हुए 100 बरस आनंद से जियो। 100 बरस आनंद से जियो ना, तो मरते वक्त व्यसन होएगो तुमको। और मरते वक्त व्यसन होएगो तो वो अंत्ययामति सागति होएगी। अब तुम्हें करो तो कुछ है ही नहीं, और मरते वक्त भगवान को याद करोगे तो भगवान भी कुछ दूसरे अर्थ में याद आता होएगो कि मरने के दर्द सु बचा, तो यासु बचा, हम मर जाएंगे फिर हमारे छोकराएं कहीं दुखी नहीं हो जाए, वासु बचा। वो ऐसे ऐसे रूप में भगवान, या भगवान तो याद आ जाएगो। कौन से रूप में याद आएगो? ऐसे रूपन में याद आएगो जो रूप भक्ति मार्गी रूप नहीं है भगवान के, अभक्ति मार्गी रूप है। और यदि तुमने अपनो कर्म कियो है फलाकांक्षा के बिना, तो मरते वक्त भी वही बात याद आएगी। जैसे भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने अपनो विल बनायो। मैं भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को कायल या लिया हूं कि उनने विल बनायो, लाखन की वा जमाना की संपत्ति उनने फूकी। मस्त राम जीवते यों कह के फूकी कि ये पैसा हमारे सब बड़े को खा गए और या पैसा को मैं खा जाऊंगा। सब फूक दी संपत्ति, सारी संपत्ति फूक दी। अच्छो काम कियो, बुरो काम कियो, परिवार दुखी हो तो, परिवार सुखी हो तो, वो सब अलग मैटर है। मस्तराम जी हो तो वाकई मन में जच गई कि मेरे ये संपत्ति मेरे सब बड़े को खा गई है, या संपत्ति को मेरे को खा के खत्म करनी है, सारी संपत्ति फूक दी। विल में भारतेंदु बाबू लिखे हैं कि मेरे ठाकुर जी को बगीचा में पधरा के एक मनोरथ करने को हो तो वो मेरी इच्छा अपूर्ण रह गई है।
तो अब जो कुछ मेरी संपत्ति बची है वह को उत्तराधिकारी वो मेरी इच्छा पूरी कर देगा। कैसी मीठी बात है कि उनको विल में दूसरी कोई बात याद नहीं आ रही है, विल में भारतेंदु बाबू की ये लिखे हुए कि वो मेरी इच्छा थोड़ी अधूरी रह गई है क्योंकि अब स्थिति ऐसी आगे, बहुत ज्यादा उम्र जिए भी नहीं हो, कुछ 36 बरस के चले गए भारतेंदु बाबू। 36 बरस के में भारतेंदु बाबू ने विल में लिखा है कि मैंने संपत्ति फूंक तो सब दी, पर वह फूंकने के चक्कर में बहुत बहुत उद्यम किए, नाटक कंपनियां चलाई, प्रेस चलायो, और सब जगह। यहाँ किशनगढ़ भी आए थे भारतेंदु बाबू, वाको यात्रा वर्णन उन्होंने लिखे हुए बहुत जोरदार, सब जगह कहाँ गए वाको, सब एक्सीलेंट। गांधी जी की कोई बात ऐसी नहीं आती कि भारतेंदु बाबू ने गांधी जी से पहले नहीं कही हो। ब्यूटी ये है, कोई गांधी जी की बात ऐसी नहीं है। अब वो कहे नाम कोई को हो गया, काम कोई ने किए, भारतेंदु बाबू ने सब बात लिखी है। वो उतना अद्भुत व्यक्ति है, तो अच्छी बुरी सब बात पुष्टि मार्ग की उन्होंने लिखी है इतिहास के तौर पे कि ये बात बुरी है, ये बात अच्छी है। पर विल में सिर्फ ये बात लिखी है कि मेरे ठाकुर जी को बगीचा में पधराने को मनोरथ मेरा अधूरा रह गया, तो जो मेरी संपत्ति को मालिक होए तो कम से कम मेरे ठाकुर जी को एक वक्त बगीचा में पधरा के मनोरथ कर दे। उन्होंने विल में लिखी है। तो सोचो कि वह व्यक्ति को फल को कंसेप्ट क्या है, कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजी विशेष शतम समा। वाकू मरते वक्त ये बात याद आ रही है कि ये मेरा बाकी रह गया, बाकी नहीं। कौन को याद आ सके बगीचा में मनोरथ, बड़ी क्षुद्र बात है। एक बात ध्यान समझो कि बगीचा वह जमाना में हर बड़े रईसन के घर में बगीचा होते ही होते, ऐसे कोई घर नहीं होते वह जमाना में। आजकल ये जगह की शॉर्टेज हो गई है, वह जमाना में जगह की शॉर्टेज नहीं होती, हर बड़े घरन में रईसन के बगीचा होते ही थे। वह बगीचा में पधरा के ठाकुर जी को सेवा करना, वह को जो एक आनंद है, अलौकिक आनंद, वो लेने में वो नहीं ले पाए, तो वह को दिल में खटका एक रह गया है, आज कसक सब दिन की काढ़ो। तो वो विल में लिख के गए भारतेंदु बाबू। तो ये तब आ सके बात कि जब अपन ने साधन को वा तरह से रैलिश किए हुए, यह बात समझ। तो फल में, विचार में एक तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये अपने को ध्यान में रखनी चाहिए पुष्टि मार्गी फल को खास समझने में। दूसरा एक जनरल कंसेप्ट फल के बारे में, यद्यपि मैंने थोड़ा बहुत आउटलाइन अभी यूनिवर्सिटी में जो अणुभाष्य को फलाध्याय पढ़ाया है वहाँ में दी है, और वहाँ में ये बात बताई है, पूरे विस्तार तो नहीं हो पाया वहाँ में भी, पर थोड़ा बहुत वाको दिशा निर्देश यहाँ मैं करना चाहूँगा कि फल जाको अपन फल कह रहे हैं, वाके दो रूप हैं, एक नियति और एक अभिलाषा। कोई चीज की जो नियति है वाको भी अपन वाको फल कहें। जैसे अपन कहें कि कर्म के फल भुगतो, कोई ने बुरे कर्म किए हैं तो वाको बुरो फल भुगतना पड़ेगा। वो बुरो फल भुगतने की कोई को अभिलाषा होवे है? अभिलाषा नहीं होवे। अभिलाषा होवे कि नहीं होवे, पर बुरे कर्म किए परिणाम बुरो आएगा, वो नियति के अर्थ में फल है। तो एक फल जो है वो नियति होवे है, और एक फल जो है वो अभिलाषा हुआ कि भाई मैं ये कुछ काम कर रहे हूं, वहां में मेरी अभिलाषा क्या है। थोड़ा सा अभिलाषा शब्द पे ध्यान दो, बहुत मीठा शब्द है। संस्कृत भाषा में ये इच्छा, काम, ये सब थोड़े वाक्य पर्याय हैं, पर उनमें वो मजा नहीं है जो अभिलाषा शब्द में मजा है। लश कांतव, लश को मतलब कांति, जैसो अंग्रेजी को लस्टर शब्द बन्यो है, अंग्रेजी में लस्टर भी है, लश शब्द से बन्यो है। लश कांतव, अभितः लाशा, कोई काम करने में तुम्हारे चेहरा पे जो चमक आ रही है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में जो चमक आ रही है, कोई काम जो अपन अच्छो कर रहे हैं, जो काम अपने दिल को सुहा रहे हो है, जा काम को करने में अपना इन्वॉल्वमेंट, कमिटमेंट है, वहां में अपनी अभिलाषा प्रकट होती है। वो अपन
कितना भी छुपावें, छुप नहीं सके। अपना चेहरा बोलेगो गवाही देगो, अपनी आंख गवाही देगी, अपनी बॉडी लैंग्वेज वाकी गवाही देगी। तो जब बॉडी लैंग्वेज, अपनी आंख, अपना चेहरा जब गवाही दे रहे हो तो वो अभिलाषा की गवाही दे रहे हो, वाकु अभिलाषा कही जाए। अभिलाषा को सिनोनिम वैसे इच्छा, कामना वगैरह वगैरह हैं, पर उनमें भी वही बात है। पर अभिलाषा शब्द की जो एक मिठास है वो एक अद्भुत मिठास है कि क्या चमक आ रही है, कोई काम करने में हमें चमक क्या आ रही है, वह आंख में क्या चमक आ रही है, वह के फेस पे क्या चमक आ रही है, वह के बॉडी लैंग्वेज में क्या चमक आ रही है। ऐसे अपन कोई भी काम कर रहे हैं, अच्छो बुरो, पर वह में अपनी अभिलाषा क्या है, तो वह अभिलाषा को भी फल कहा जाए है, क्योंकि जो अपनी अभिलाषा है वो अपनो फल है। नियत होए अनियत होए वो उदाहरण के हिसाब से अलग अलग हो सके। मूल में ये दो प्रभेद फल के हुए हैं। जैसे वृक्ष पे कोई फल आ रहे है, थोड़ी देर शांति से विचार के देखो कि वृक्ष की अभिलाषा है वो कि नियति है। एग्जैक्टली यही विषय मैं आपके ध्यान में लाना चाह रहा हूं। जैसे नियति और अभिलाषा में अपन ने दो हुए हैं फल के भेद, ये जा वक्त सोचियो ना, वो सोचने के साथ अपने दिमाग को सोच क्या हुआ है, एक दो कंपार्टमेंट क्रिएट करो। एक नियति को कंपार्टमेंट राइट साइड में, एक अभिलाषा को कंपार्टमेंट लेफ्ट साइड में। फिर जो अभिलाषा है वह को मतलब होएगा कि नियति नहीं है, जो नियति है वह को मतलब अभिलाषा नहीं है। तो भाई अपने खोपड़ी में या तरीके के दो कंपार्टमेंट अपन ने बना लिए, वासु क्या खोपड़ी दो हो जाएंगी हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह? खोपड़ी तो भीतर तो एक ही रहेगी कि नहीं, वो तो दो नहीं होंगी। तो अभिलाषा और नियति को कोई ग्रे एरिया, कोई ओवरलैपिंग एरिया भी होवे कि नहीं होवे है? कोई एक एरिया ऐसा हुआ है कि जा एरिया में अभिलाषा नियति हो जाए है, नियति कुछ ऐसी हुआ है कि जो अपनी नियति है वाकई अपने को अभिलाषा हुआ है कि ये मेरी नियति है, और जो नियति अपने को पता चल रहा है और वाकई अपने को अभिलाषा हुआ है, तो वाकई वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। अभिलाषा और नियति के वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनावे नहीं करके नियति और अभिलाषा एक है ऐसे भी नहीं मानना। नियति अभिलाषा दो हैं, पर दो ऐसी नहीं है कि जिनमें कोई तरह का वाटर टाइट कंपार्टमेंट है। एक सर्कल पे दूसरा सर्कल जब अपन इम्पोज करें तो बीच में एक सब वो पैदा हुआ है, वाकु मैं कहना चाह रही हूं वेन डायग्राम के तहत। या बारे में जो द्वैतवादी संप्रदाय हैं उनको ये द्वैत बहुत अच्छो और मीठो लगे है कि नियति कुछ अलग है और अभिलाषा कुछ एक अलग है, और वाको कितने एक्सटेंट तक वो वह झगड़ा को बढ़ा में है वो अपन देखें तो अपने को लगे बहुत सारे दुनिया के बोलचाल की जो कहावत हैं और जो बड़े बड़े नारेबाजी करने वाले लेखक हैं वो ऐसी सब करते रहें कैसो अपनी नियति को भी अपने में अभिलाषा हो तो अपन बदल सकेंगे और वगैरह वगैरह। मने तकदीर को तदबीर से भगवान बना ले, खुद पर जो भरोसा है तो एक दाव लगा ले। ये अच्छी बात है, गाना है सब अच्छे हैं गाना है सब अच्छे हैं, गाए जा सकें, पर इनको गाने के बावजूद भी ये बात भूलनी नहीं कि तथ्य कुछ भलतो ही है। या में तथ्य ऐसा है कि बहुत बार अपन अपनी नियति को ही अभिलाषा करते हुए और या भरम में अपन सारो काम करते हुए और ये भूल जाते हैं कि भाई ये तो अभिलाषा नियति, मूल में नियति थी। और बहुत वक्त ऐसा भी होवे कि अपन को अभिलाषा हो जाए, वाकू अपन अपनी नियति मान लें कि भाई ये हमको अभिलाषा पैदा हो गई,
तब ये तो हमको होना ही चाहिए, और पता चले बाद में कि तो खाली अभिलाषा ही थी, नियति तो थी नहीं। तुमने क्यों ऐसे अभिलाषा करी? ख्याल में खाली वार्ता को उदाहरण देखो ना तो पता चलेगी बात कि तिहारे सेवक ऐसे दुबरे क्यों? महाप्रभु जी कह रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं, आयता को फल पाए रहे हैं। अब नियति है कि अभिलाषा है? कोई महाप्रभु जी के सेवक महाप्रभु जी के पुष्टि मार्ग में स्लिम सेंटर होने के लिए एडमिट होते थे? महाप्रभु जी कोई स्लिम सेंटर तो चलाते नहीं थे कि जासू जिनको स्लिम होना है वह महाप्रभु जी के संप्रदाय में एप्लीकेशन दो, यहाँ 2-4 साल में तुमको स्लिम बना देंगे। तो ये कहाँ से होंगे, मैं कहाँ से होंगे, और भी अभी 2-4 तो होंगे ही जो स्लिम नहीं होंगे। हैं? अच्छा। तो समझने की बात है कि कोई महाप्रभु जी को संप्रदाय कोई स्लिम सेंटर तो है तो नहीं ऐसे यहाँ एडमिट होते ही सब जने दुबरे हो जाएं। अरे कोई दुबरे भाई कोई मोटे, वासुदेवदास छकड़ा तो मोटे ही हते कि नहीं, कहाँ दुबरे हते? तो एक बात ध्यान से समझो कि तिहारे सेवक ऐसे दुबरे क्यों, और महाप्रभु जी क्या टेक्निकल आज्ञा कर रहे हैं? महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं आयता को फल पाए रहे। अपन सोचे ना तो अक्ल काम करती बंद हो जाए कि नियति की बात कर रहे हैं कि अभिलाषा की कर रहे हैं। अभिलाषा की बात नहीं है, नियति की लग रही है, और वो नियति सबकी नहीं है, पाची सबकी नहीं है। जिनको नियति नियत हतो दुबलो होनो वही नियत भय, बाकी तो मैंने महाप्रभु जी के वंश में ही अपन देखें तो मैं समझूं कि बाल कृष्णलाल काफी जाड़े हते, और शायद भूल तो नहीं हूं तो घनश्याम जी भी काफी जाड़े हते। और एक हकीकत यह है कि आजकल कई तरह के महाप्रभु जी के चित्र बने हैं, उनमें महाप्रभु जी को स्त्रैण रूप ज्यादा दिखावे पौरुष रूप के बजाय। पर जो प्राचीन चित्र मिले हैं वहां में महाप्रभु जी दुबले नहीं दिख रहे हैं, इतनी बात तो निश्चित है। मोटे भले नहीं दिखते हो तो दुबले भी दिख तो नहीं रहे हैं, अच्छे खासे। क्योंकि दुबले होते तो गोसाई जी कभी ऐसे नहीं कहते कि स्वानंद तुंदिल पद्म। स्वानंद से तुंदिल है महाप्रभु जी, तो महाप्रभु जी भी खुद दुबले नहीं है। तो एक बात ध्यान समझने की, भले जाड़े नहीं हो पर माने स्लिम तो महाप्रभु जी भी नहीं है, दुबरे नहीं है। तो महाप्रभु जी जो ये आज्ञा कर रहे हैं कि आयता को फल पाए रहे हैं, वो कौन के लिए कह रहे हैं? कि जो दुबले हते वहां उनके रेफरेंस में कह रहे हैं। वो सारे मार्ग की बारे में नहीं बात कर रहे हैं, ये अपन स्पष्ट समझ सकें। बहुत सारे महाप्रभु जी के मार्ग में भी वासुदेवदास छकड़ा वगैरह ऐसे कई सेवक श्री गोसाई जी के भी हर एक कोई दुबले नहीं होते। अब खोटो भरम अपन पाल लें कि पुष्टि मार्ग में आके जाड़े होनो अपुष्टि मार्ग की कथा है, और ऐसे दुबले होनो पुष्टि मार्ग को आदर्श है। तो फल है कि नियति है, वहां में कंफ्यूजन अपने को लगेगा हो। और मैं शायद भूल तो नहीं हूं, थोड़ा भुलक करूं, पर जहां तक मुझको याद है अच्छी तरह से, जयपुर के राजा माधव सिंह जी सबसे ज्यादा मोटे, और वो पुष्टि मार्ग के सेवक थे। बाकी चैतन्य संप्रदाय के राजा होते थे, ये लोग चैतन्य संप्रदाय के अनुयायी होते थे, मान सिंह से लेके काफी अरसा तक। और पुष्टि मार्ग को एक राजा भयो तो माधव सिंह। और आज भी वहां जयपुर म्यूजियम में जाके देखो कि माधव सिंह को जो वो पहनने को जो वो सुथन, 4 आदमी तो आनंद से वहां में मा सके, इतना है। 4 आदमी तो आनंद से मा सके, एक आदमी की तो कथा ही नहीं है। इतने मोटे होते, और वो पुष्टि मार्गी थे, दुबले नहीं होते। और माधव सिंह जी ने काफी पुष्टि मार्ग को जियो है, और अच्छी तरह से वो पुष्टि मार्ग को प्रश्रय भी उनने जयपुर में दियो। तो कोई जरूरी नहीं है कि या मार्ग में आए उनकी सबकी नियति दुबले होना है।
पर महाप्रभु जी के वचनन को सच्चो पर्सपेक्टिव अपने को समझना पड़ेगा कि नियति और फल को अंतर क्या है। ये तो मैंने आपको एक उदाहरण के तौर पे बताई, पर शास्त्रीय तौर पे ये तो एक लाइट वेन में मैंने बात बताई आपको कि नियति और फल में कैसे तरह से अपने को कंफ्यूजन हो जाए है। पर गंभीरता से एक बात ध्यान से समझो कि शास्त्रीय ढंग से या कुछ वक्त अपने को देखना होए तो कुछ बातें महत्वपूर्ण बताई हैं, जिन बातन के कारण नियति अभिलाषा नहीं कहवा के कोई चीज नियति कहवाती हुए है। और वहाँ में जो बात काउंट करी हैं श्री महाप्रभु जी ने, वो काल, कर्म, स्वभाव, प्रकृति और पुरुष, 5 तत्वन की। काल, कर्म, स्वभाव, प्रकृति और पुरुष, इन 5 तत्वन की गणना करी है। और महाप्रभु जी स्पष्ट कहें कि पुष्टि कालादि बाधिका, कालादि की बाधिका है पुष्टि, माने नियति की बाधक है। नियततया जो होना चाहिए तो वो नहीं हो के कुछ अनियत भयो है, कालादि बाधिका। अनियत भयो माने जो प्री डेस्टाइंड नहीं हतो, प्री डिटरमाइंड नहीं हतो, वो कुछ घटना घटी है। तो जब ऐसी घटना घटी है, वह घटना को महाप्रभु जी फल तरीके ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? जहां जहां प्रसंग में महाप्रभु जी ने यह बात समझाया है कि यहाँ प्रभु की पुष्टि के कारण काल नियति को बाध भयो है, यहाँ पुष्टि के प्रभु की पुष्टि के कारण कर्म नियति को बाध भयो है, यहाँ पुष्टि के कारण स्वभाव की नियति को बाध भयो है। यद्यपि वहाँ टीकाकार हैं प्रकृति पुरुष को नहीं कह रहे हैं, ऑल राइट, उनको नहीं क्लिक भई होगी या उनको कहने की कोई कारण नहीं लगे होगा उचित, पर मुझको स्पष्ट ऐसे लगे कि या में काल, कर्म, स्वभाव, प्रकृति ही नहीं, काल, कर्म, स्वभाव ही नहीं, प्रकृति पुरुष को भी लेना बहुत जरूरी है। क्यों? कि पुरुष की कुछ नियति हैं। महाप्रभु जी के सिद्धांत देखें तो अपने को पता चले कि पुरुष होने की कुछ नियति हैं, और यही तरह से प्रकृति होने की भी नियति हैं, जाको भगवान गीता में स्पष्ट आज्ञा करे हैं कि प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति, प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति। सब कुछ जो है वो प्रकृति के गुणंसु नियत है। गीता में भगवान आज्ञा करें कि जो भी कुछ हो रहा है वो प्रकृति के गुणंसु नियत है। तो प्रकृति भी एक नियति को एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और यही तरह से पुरुष भी या जगत में नियति को एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और वो इम्पोर्टेंट फैक्टर कैसे है, वह कोई सीधो सो नहीं, क्रैम्प थोड़ा है। वो इम्पोर्टेंट फैक्टर कैसे है, वह को सीधो से महाप्रभु जी को जगह जगह के वचन देखो तो अपने को ख्याल आवे कि जहाँ में श्री महाप्रभु जी ऐसे आज्ञा करें कि स्वरूपस्थो यदा जीव कृतार्थस्य निगद्यते। जो भी पुरुष स्वरूपस्थ हुए है तो कृतार्थ हो जाए है, जब प्रकृतिस्थ है तो अकृतार्थ रहे। ये बतौर नियति बताया है महाप्रभु जी ने, और बतौर नियति बताया हुआ को सीधो से प्रमाण क्या, ध्यान से देखो कि सांख्य योग में यही लिए महाप्रभु जी कहें कि मुक्ति मिले, क्योंकि सांख्य योग तुमको स्वरूपस्थ करे। महाप्रभु जी आज्ञा यहाँ तक भी कर रहे हैं कि कर्म से तुमको स्वरूपस्थता प्राप्त हो रही है, तो कर्म मार्ग के अनुसरण से भी तुमको स्वरूपस्थता प्राप्त हो रही है करके स्वरूपानंदात्मिका मुक्ति, आत्मानंदात्मिका मुक्ति तुमको कर्म से भी मिले। वो बतौर नियति बात आ रही है, कृपा के तरह नहीं आ रही है। जहां भी ये बात आ रही है ना बाल बोध में, वहां सब पुरुष की ये नियति है। और शास्त्र को अच्छी तरह से समझावा है कि या नियति को स्पष्ट शास्त्र ने ये खुलासा किया है कि प्रकृति के नियमन से पुरुष तब तक ही अधीन रहे जब तक वो स्वरूपस्थ नहीं होवे। जैसे ही स्वरूपस्थ होवे, थोड़ी सी भी अवेयरनेस वाकू जगे, और अवेयरनेस जगने के साथ वो पुरुष तुरंत कृतार्थ हो जाए, प्रकृति से वाकू मोहित नहीं होवे। ये तो
बहुत बॉम्बास्टिक भाषा है, ये कुछ कॉमन सेंस की भाषा में समझो ना तो एक ध्यान से समझने की बात है कि जा वक्त अपन अपने दैहिक जो आवश्यकताएं हैं उनको अटेंड करते हुए वह वक्त अपनी दैहिक आवश्यकता को अपनी चेतना पे या तरीके को असर होवे कि जैसे कोई चेतना अपनी दैहिक आवश्यकता की गुलाम होए। थोड़ा सा भी दैहिक आवश्यकता को अटेंड करो, थोड़ी सी भी, और तुरंत चेतना को व्यवहार या तरह से होने लग जाए जैसे दैहिक आवश्यकता की चेतना गुलाम होए, ऑलमोस्ट स्लेव के तरह काम करने लग जाए अपनी चेतना। जा वक्त भी दैहिक आवश्यकता को इनकार करके अपन अपनी चेतना पे ध्यान दें हैं, वह वक्त दैहिक आवश्यकताएं बहुत स्ट्रांग होते भय भी धीरे धीरे डिमिनिश होने लगे। वह को सीधो से एक उदाहरण आपको समझाऊं कि जैसे आपके दर्द हो रहे है, दर्द पे ध्यान दोगे तो दर्द बढ़ते ही चले जाएगा। दर्द पे मत ध्यान दो, ध्यान चुका दो, कोई और चीज पे ध्यान दो। जैसे ही आपने दर्द पे से ध्यान हटायो, वो दर्द को दर्दीलोपन कम होने लग जाए। सीधो सो, जैसे दांत निकलवा के आए, दुख रहे हो, जितना ध्यान दोगे ना उतना ज्यादा दुखेगा। जितना ध्यान हटायो, स्वरूपस्थो यदा जीव कृतार्थस्य निगद्यते, माने मेजर ऑपरेशन करवा के आए हो ना और बहुत दुख रहे हो, या पे ध्यान दोगे ना ज्यादा दुखेगा। वापस ध्यान हटा लो, जैसे ही ध्यान हटायो तुरंत दर्द कम होने लग जाए। जाको अक्सर यूं कहें कि आदत के बाद दर्द भी देने लगा मजा, तो आदत के बाद दर्द भी देने पर आदत के बाद दर्द कैसे मजा देगो? क्योंकि आदत के कारण आपको दर्द पे से ध्यान हटनो। दर्द पे रोज एक आध वक्त होतो है ना दर्द, तो आदतन दर्द नहीं हो रहे हो, पर रोज ही रोज दर्द होतो होए तो फिर आदतन दर्द हो रहे हो। और जब आदतन दर्द हो रहे हो तो वहां पे ध्यान चलने की, वाकई जो एडवर्टाइजिंग वैल्यू है ना, जैसे कोई चीज सामने लगी भई है, अपना ध्यान नहीं जाएगा, पर लाइट लुक पुक करेगी तो तुरंत ध्यान जाएगा, क्यों लुक पुक हो रही है। अभी इतनी बत्तियां जुड़ रही हैं, अपना ध्यान जा रहा है, पर अभी एक कोई बत्ती फ्लिकर करने लगेगी ना तुरंत हो जाएगा क्या क्या है भाई, क्यों फ्लिकर कर रही है। तो वाकई जो एक एडवर्टाइजिंग वैल्यू है ना, वो दर्द की भी और माने चैन की भी या तरीके की एडवर्टाइजिंग वैल्यू है चेतना के सामने। वो कुछ एडवर्टाइज करे ना तो चेतना बेचारी क्या करे, तुरंत देखे भाई क्या है ये, क्या लकपक हो रहे हो। और रोज ही लकपक हो तो है, वो तो रहने लकपक, ये तो रोज की आदत है। एक आध वक्त कोई गाली दे ना तुरंत ध्यान जावे, रोज ही गाली दे के बात करते हो तो आदत के बाद दर्द भी देने, रोज ही गाली दे रहे हो ना, वहां गाली लगनी बंद हो जाए। हर जगह को यही सिद्धांत है। एक आध वक्त कोई गर्म से बोले ना तुरंत अपना ध्यान जाएगा, क्यों क्या इतनी तेजी से क्यों बोल रहे हो, क्या कारण है। जब बोलते हो तब गर्म ही बोले तो आदमी समझ जाए कि इनको आदत पड़ गई है हाय हत्या मचाने की हर छोटी मोटी बात पे। तो यह बात कुछ समझो कि चेतना को आंखों ये जो मूल साइकोलॉजी है वो यही तरह से है कि स्वरूपस्थो यदा जीव कृतार्थस्य निगद्यते। यह बात को महाप्रभु जी ने कहां तक लागू करी है कि भगवान भी जब वक्त लीला स्थित नहीं हो के स्वरूपस्थ हो जाए तो भगवान भी कृतार्थ हो रहे हैं। एकादश स्कंद में मुक्ति में स्वरूपस्थो यदा जीव कृतार्थस्य निगद्यते की बात महाप्रभु जी ने भगवान तक पे भी लागू करी है कि वह वक्त भगवान भी क्या भाई करता। तो एक इंपॉर्टेंट बात है, और यह इंपॉर्टेंट बात में खास ध्यान लेने की बात यह है कि पुरुष की भी कुछ नियति है, पुरुष होने की कुछ न कुछ नियति हैं, और उन नियति के अनुसार जाको सूरदास जी की भाषा में समझना है ना, तो सूरदास जी ने बहुत जो इतनी बॉम्बास्टिक दर्शन की भाषा है वही बात को देखो सूरदास जी कैसे समझा रहे हैं कि मेरो मन आनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, स्वरूपस्थो यदा जीव कृतार्थस्य निगद्यते। और कहीं उड़ेगो तो डिस्टर्ब होते रहे,
जहाज को पंछी जहाज पे आके बैठ गयो, स्वरूपस्थ हो जाएगा। भाई मैं जहाज को पंछी हूँ, जहाज पे बैठे हुए हूँ, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। तो सूरदास जी भी वही बात समझाना चाह रहे हैं कि जीव के स्वरूपस्थ होने में कोई तरह की कृतार्थता रही बही है। टीकाकारन ने नहीं गिनायो है, काल कर्म स्वभाव ही बतायो है, पर निरंतर जो भगवान गीता में भी आज्ञा कर रहे हैं कि त्रैगुण्य विषयो वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना, निरंतर भगवान स्वरूपस्थता की बात समझा रहे हैं कि तू स्वरूपस्थ हो, स्वरूपस्थ हो। त्रैगुण्य विषयो वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना, तो जब निस्त्रैगुण्य भवार्जुना कह रहे हैं तो भगवान स्वरूपस्थता की बात कह रहे हैं। और यह स्वरूपस्थता बहुत ध्यान से देखो, सांख्य योग में फल मान्यो है, पर अभिलाषा के अर्थ में फल नहीं है, नियति के अर्थ को फल है। ये बात खास ध्यान देने लायक है। अभिलाषा के अर्थ में फल कोई दूसरी चीज है। अभिलाषा के अर्थ में फल कहां है कि जैसे अपन ने कुछ काम कियो, या कोई सबसे आइडियल मॉडल यदि कोई अभिलाषा को फल की बात करना हो तो अपन एक बात देख सकें कि स एकाकी न सवई नैवरे में सद्वितीय में इच्छत सहैतावानास। ये जो बहुत्व प्रकट भयो वो नियति से नहीं प्रकट भयो है। वाने इच्छा करी सवई नैवरे में सद्वितीय में इच्छत, वाने इच्छा करी कि मुझको दो होनो है, दो होनो है करके वो कई रूपन में दो हो गयो। सिर्फ दो नहीं भयो, वो असंख्य रूपन में दो दो भयो। वहां उपनिषद ये बात समझा रहे हो कि असंख्य दो दो रूप में भयो। और सहैता वानास, तो ये जो है वो वाकई नियति के कारण नहीं भयो, क्योंकि नियति सिर्फ होती तो सांख्य ने नियति तो पहले ही बता चुके तो कि प्रकृति पुरुष के संयोग सु सृष्टि नियततया उत्पन्न होवे है, और नियततया उत्पन्न हुए है करके पूरी सृष्टि को कर्ता की अपेक्षा नहीं है। अपन अपने सिद्धांत को अच्छी तरह से जाने हैं कि अपने यहाँ नियततया उत्पन्न नहीं हुए है। क्यों कि सृष्टि में भगवान सिर्फ उपादान कारण नहीं है, मटेरियल कॉज ही नहीं है। सृष्टि में भगवान जा तरह से उपादान कारण है, वह तरह से वह को कर्ता भी है। यद्यपि अपने यहाँ प्रयोग नहीं आया है शब्द पर, अभी लेटली कुछ अरसा से मैंने ये प्रयोग निरंतर वापरना शुरू कियो, जैसे लोगन को ध्यान जावे या एस्पेक्ट पे। अपने यहाँ निरंतर कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य प्रभु की माने हैं, पर दरअसल ऐसी बात नहीं है। यदि अपन सारो शास्त्र देखें तो अपने को स्पष्ट पता चले कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य वाके कर्तृत्व की सामर्थ्य है। ऐसे भवितुम अभवितुम अन्यथा भवितुम सामर्थ्य वाकी सर्वभवन सामर्थ्य है। जैसे कर्तुम सामर्थ्य है, ऐसे सर्वभवन सामर्थ्य भी तो वाकी है ना। सब कुछ बन सके है, वो सब कुछ बन सके है का मतलब क्या कि भवितुम अभवितुम अन्यथा भवितुम सामर्थ्य है। और ये भवितुम अभवितुम अन्यथा भवितुम सामर्थ्य में सु कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य प्रकट हुआ है। मटेरियल कॉज में सु क्रिएटर पैदा हुआ है। ये आखो अपनो प्रिंसिपल है। और जब या बात पे अपन ध्यान दें तो अपने को पता चले कि ये सारी सृष्टि को मूल स्वरूप में अपन ने नियति नहीं मान के भगवान की अभिलाषा के फल रूप में सृष्टि प्रकट भई है। और जब सारी सृष्टि फल रूप में प्रकट भई है, वह सृष्टि को फल रूप में नहीं देख के, माने काल कर्म स्वभाव प्रकृति पुरुष की जो नियति प्रकट भई है वो भगवान की अभिलाषा में से प्रकट भई है। और भगवान की अभिलाषा में से प्रकट भई है नियति होने के कारण जो नियति की फाइल है वो अभिलाषा की डायरेक्टरी में है, और वाइसे वर्षा अपने अभिलाषा की फाइल वाके नियति की डायरेक्टरी में है। वाने जो नियति पैदा करी है, वाने जो काल कर्म स्वभाव प्रकृति पुरुष की नियति पैदा करी है, वह नियति में अपने अभिलाषा की फाइल है।
वाह फाइल अपने अभिलाषा की फाइल वाह नियति में है। वाह को महाप्रभु जी प्रमाण कहाँ बता रहे हैं? बीज भावे दृढ़ स्यात् त्यागात् श्रवण कीर्तनात्। अरे यार तेरे से भक्ति होने ही वाली नहीं है, भक्ति का बीज भाव कहाँ है, नियति कहाँ है तेरी भक्त होने की? जब तेरे में भक्त होने की नियति नहीं है, तू कितनी भी सेवा कर, तू सेवा नहीं करेगो, सेवा को धंधा करेगो, तू भागवत कथा नहीं करेगो, भागवत कथा की आजीविका करेगो, क्योंकि तेरी नियति नहीं है भक्त होने की, बीज भाव नहीं है तेरे में। अब देखो अपन कह रहे हैं कि अभिलाषा को बहुत मेजर रोल है मेजर रोल। अभिलाषा के मेजर रोल से आखिर सृष्टि पैदा भई है, पर वो सृष्टि पैदा हो गई, वो फलात्मिका सृष्टि है, वहां में एक नियति पैदा भई है। ये ताव सर्कल है, या को ध्यान से समझिए, ताव सर्कल है। वह नियति में अपने को अभिलाषा पैदा हो रही है, और अपनी सारी अभिलाषाएं वह तरह से गवर्न हो रही हैं जा तरह से वो नियत करी गई हैं। और वह को सीधो सा प्रमाण कि यदि दैवी जीव है तो दैवी वासना होगी, यदि आसुरी जीव है तो आसुरी वासना होगी, यदि पुष्टि जीव है तो पुष्टि मार्ग की वासना होगी, यदि मर्यादा जीव है तो मर्यादा की वासना होगी, यदि प्रवाही जीव है तो प्रवाह की वासना होगी। सोपि तैस्तत् कुले जाता कर्मणा जायते यत। महाप्रभु जी वहां नियति बता रहे हैं कि अभिलाषा बता रहे हैं? बात समझ में ही ना, नियति बता रहे हैं कि यदि पुष्टि जीव मर्यादा या प्रवाही जीव के कुल में पैदा भयो, तो वाकई नियति मैंने पुष्टि की कर रखी है, तो वो वहां भी वही दुष्टता करेगो जो दुष्टता प्रवाही जीव पुष्टि कुल में पैदा होने के बाद करेगो। वो वहां मिसफिट होएगो, ये यहां मिसफिट होएगो। सोपि तैस्तत् कुले जाता कर्मणा जायते यत। ये बात आखिर नियति की है। तो यह बात को ध्यान से समझो कि अपन या में जो सोच रहे हैं नियति और फल की, वहां में थोड़ा सा अपने को माइंड को या तरीके के वाटर टाइट कंपार्टमेंट को तोड़ के समझना पड़ेगा, यदि महाप्रभु जी की पॉलिसी अपने को अच्छी तरह से समझनी है तो। या लिए मैंने आपके सामने वृक्ष को और फल को उदाहरण दियो। जब मैंने आपसे ये पूछो कि फल जो है वो नियति है कि अभिलाषा है, देखो ध्यान से समझो कि वृक्ष की जो बॉटेनिकल नियति है, वहां में फल वा की नियति है, अभिलाषा नहीं है। कल समझो कि कोई केला का फल वृक्ष ऐसे इच्छा करे कि मैं ऐसे या मैं अमरूद पैदा करूं, तो कोई अमरूद पैदा होएगा? कोई आम को फल वृक्ष ऐसी इच्छा करे कि मैं केला पैदा करूं, तो कोई केला पैदा होएगा? पैदा नहीं होएगा। क्यों? नियति है। पर एक बात ध्यान से समझो कि पाछी वो नियति वह की अभिलाषा है। अपने को लगे वृक्ष को कहां अभिलाषा भाई, पर जिनने बॉटेनिकल साइंस अच्छी तरह से पढ़े हो उनको ये रहस्य पता होएगा कि फल पैदा करने को वृक्ष को अभिलाषा दो तरह की किए हुए है। एक आत्म विषयणी माने सेल्फ प्रोपोगेशन की, और वह सेल्फ प्रोपोगेशन को प्रमोट करने के लिए दूसरे को ललचाने की। क्योंकि वृक्ष चल नहीं सके, वृक्ष उड़ नहीं सके, तो वृक्ष क्या चालाकी करे? फल उगावे, वो पेड़ पक्षियां खा जाएं, वो अपने बीज को वह बहाने से ट्रांसपोर्ट कर दे और प्रोपोगेट करे, सेल्फ प्रोपोगेशन। अब ये सेल्फ प्रोपोगेशन जो है वृक्ष को, ये बॉटेनिकली वाकई अभिलाषा है, वाकई इंडिविजुअल अभिलाषा नहीं है, तो वाकई स्पीशीज में रही भाई अभिलाषा है। आज की भाषा में वाकई जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन में रही भाई अभिलाषा है कि वो अपने आप को सेल्फ प्रोपेगेट या तरह से करे। वाकू अपन यूं समझें कि एक लड़का लड़की को जैसे मैरिज करने की अभिलाषा है, वासु कोई निम्न स्तर की अभिलाषा है? नहीं नहीं, सारे छल-छद में वही हैं जो लड़का लड़की के शादी में छल-छद में। वहां भी कोई जो है वो लड़की को देख के ललचा रहे हो, ये भी कोई पक्षी को ललचा रहे हो, खाओ खाओ खाना का अल्टीमेटली पर्पस क्या? पक्षी को खिलाना नहीं है, सेल्फ प्रोपेगेशन है। अपने आप को या तरह से सेल्फ प्रोपेगेट करे है, कई तरह से सेल्फ प्रोपेगेट करे है वृक्ष।
और वनस्पति वाके लिए सारी चालाकी वही तरह से वापर है जो चालाकी मनुष्य के लड़कान को पढ़ावे, MBA बना दे, कोई को ऐसे CA बना दे, कोई को कुछ करे कि जैसे लड़की ना नहीं पाड़े, और लड़कियन को भी पाछी CA कर दे, कोई लड़का ना पाड़ दे, भाई पढ़ा काय को रहे CA क्या, रोटी तो बनानी है, रोटी बनाने क्या, कोई CA कोई पढ़े हुआ लड़का अच्छा मिले वाके लिए लड़की को CA बना रहे, MBA पढ़े हुआ लड़का मिले हमारी लड़की को वाके लिए लड़की को MBA करवा रहे हैं, MHBA कोई कारण भी ना बीवानी कोई जरूरत नहीं थी तो बीता रहे पाचा MBA। तो ये सब क्या है, सेल्फ प्रोपगेशन के। अब वहां में नियति की अभिलाषा को कोई भी अपन वाटर टाइट कंपार्टमेंट खोजने जाएंगे ना तो नहीं मिलेगा, दोनों को ओवरलैप ग्रे एरिया अपने को दिखलाई दे रहे हो कि जहां कुछ नियति के तहत अभिलाषा हो रही है, कुछ अभिलाषा के तहत नियति हो रही है। सारे पुष्टि मार्ग के फल को जा बखत श्री हरिराय जी ने फलम व साधनम यत्र कहो है, वह को या लाइट में अपने को देखने के लिए अपने माइंड को ओपन रखना चाहिए कि प्रभु के द्वारा कुछ नियत है और वह नियति में अपनी कुछ अभिलाषाएं अपन प्रकट कर रहे हैं, वो अभिलाषा प्रकट करने की अपने को सामर्थ्य है, वह अभिलाषा के हिसाब से अपने को कुछ करने धरने की सामर्थ्य है, वह अभिलाषा के हिसाब से अपने को कुछ पाने की सामर्थ्य है, और वह सामर्थ्य को जा वक्त अपन ने प्रयोग में लाई वह के कारण कुछ कुछ नियति पाछी पैदा हो रही हैं। जैसे बहुत घी खाए तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, वो अभिलाषा से बढ़ेगा कि नियति से बढ़ेगा? दुर्योधन ने बड़ी स्पष्ट बात कही हो, दुर्योधन ने बड़ी स्पष्ट बात कही, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। मैंने मुझे ये पता है कि पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवा, पापस्य फलम नेच्छन्ति पाप कर्मणि वही रता। अब ये क्या है, होचपोच हो गया है ना, क्या नियति है क्या इच्छा है, वह को सारो होचपोच चल रहा है। वह होचपोच को अपने को समझना चाहिए अच्छी तरह से कि अपन के जो मॉडल में न तो अपनी नियति उतनी स्ट्रांग नियति है, न अपनी अभिलाषा उतनी स्ट्रांग अभिलाषा है। मैं तो एक अपनी बात बताऊं कि हमारे यहाँ एक दिन ऐसा भयो कि ठाकुर जी को भोग धरने के लिए पेड़ा बना रहे थे, और पेड़ा बनाने में शक्कर के बजाय उनके हाथ में नमक आ गया, नमक मिला के पेड़ा बना दियो, भोग भी धर दियो। भोग सरे खाया मन की ये पेड़ा है कि क्या है भाई? अब देखो ध्यान से समझो बात को कि नमक भावे नहीं है ऐसी बात नहीं है, मावा भावे नहीं है ऐसी बात नहीं है, दोनों चीज भा रही हैं, दोनों टेस्ट भा रहे हैं, पर पेड़ा में नमक आयो ना तो ऐसा कुछ नोशियाटिक फील होने लगे कि क्या आ गया मुंह में क्या आ गया मुंह में, ही कौन सी सामग्री है भाई नमकीन पेड़ा। एकदम मैंने वॉमिट नहीं भाई, बस इतना सेल्फ कंट्रोल रहे हो, बाकी तो ऑलमोस्ट वॉमिटिंग की तैयारी हो गई। तो अब अपन समझें कि समझो कि वह वक्त जाने नमक मिलायो, वो ऐसी में आर्ग्यूमेंट करते हो कि नमक भा रहे हो कि नहीं भा रहे हो, नमक की अभिलाषा है कि नहीं, कहना पड़े भाई नमक की अभिलाषा तो है, मावा की अभिलाषा है कि नहीं, बोले है। दोनों मिलाए तो दूनी अभिलाषा होनी चाहिए कि घटनी चाहिए? अरे पर दोनों मिलने पे अभिलाषा घट रही है, एकदम घट गई, 0 पॉइंट पे आ गई, और वहां का अपोजिट अभिलाषा हो गई कि फेंको फेंको भले प्रसाद हो पर ये तो नहीं खा सकेंगे। अब ठाकुर जी को भोग धरे पर खाने की हिम्मत नहीं है वाकई, ठाकुर जी तो सारे समर्थ करके अरोगे कि नहीं अरोगे भगवान जाने पर एक पेड़ा मुंह में धरते ही बस 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 बहुत 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 आनंद हो गया एकदम ये स्थिति हो गई। तो ध्यान से समझो यह बात को कि अपनी अभिलाषा के बारे में अपन उतने फंडामेंटलिस्ट नहीं हैं, और न अपनी नियति के बारे में अपन उतने फंडामेंटलिस्ट हैं, क्योंकि अपनी न तो अभिलाषा की इतनी सामर्थ्य है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, और न अपनी नियति की इतनी सामर्थ्य है कि भवितुम अभवितुम अन्यथा भवितुम समर्थ हैं। पर थोड़ी बहुत सामर्थ्य है भी अपने में, वाको सारो ये खेल चल रहा है साधना प्रणाली को और फल प्रणाली को, जाको अपन
या फल संगोष्ठी में देखेंगे। मैं समझूं कि इतनी बात समझनी पर्याप्त है, या वक्त नियति और अभिलाषा के तहत कुछ बातें हमें और भी हैं, यदि समय मिले तो और बताऊंगा, पर अपन अपने विषय को उपक्रम करें। पेपर प्रोग्राम होगा इसकी। हाँ, आप बताओ। आज ये फल सेमिनार के प्रथम सत्र में क्या मैं अपने पास कुल पेपर करीब 16-17 जितने हैं। भारी कंफ्यूजन है। वह में महाप्रभु जी, श्री गोपीनाथ जी, श्री गोसाई जी, श्री हरि राय जी और दयाराम भाई, इतने ग्रंथकार हैं। उनके ग्रंथन को लेकर और अपन संगोष्ठी में चर्चा करेंगे। तो क्रम है वो, पहले श्री महाप्रभु जी के ग्रंथन को लेंगे। एक्सेप्शनली अस्तित्व की कुछ प्रतिकूलता है, वाकई कारण आज वाको एक पेपर शिक्षा पत्र को अपन ले लेंगे। तो या मैं आपने ये आज्ञा करी कि श्री महाप्रभु जी के ग्रंथ में अपन ऑर्डर शरणागति, समर्पण, सेवा और भक्ति, तो ये विषय को स्पर्श करने वाले जो ग्रंथ हैं ये क्रम सुलेंगे। जहाँ मैं कृष्णाश्रय शरणागति को, नवरत्न, अंतःकरण प्रबोध, समर्पण से संबंधित है, सिद्धांत मुक्तावली सेवा को प्रतिपादक है, और वृत्रासुर चतुश्लोकी इन तीनों ही पक्षन को लेके चल रहे हुए, जलभेद और भक्ति से संबंधित है। तो ये क्रम अपन रखेंगे। तो सबसे प्रथम कृष्णाश्रय ग्रंथ के ऊपर पत्र जयेंद्र भाई ने लिखे हुए, जो यहाँ आ नहीं पाए, उनको पत्र गोपाल कृष्ण जी प्रस्तुत करेंगे। और इनकी प्रस्तुति के बाद अगर जयेंद्र भाई ऑनलाइन होंगे तो वो रिस्पॉन्ड करेंगे बम्बई से, वो कंफर्म कर लें मैं मीनवाइल। और अगर नहीं होंगे तो उनके गोपाल कृष्ण जी ने जो प्रस्तुति की होगी वहाँ के ऊपर जो भी कोई प्रश्नोत्तर, शंका समाधान करने होंगे वो अपन यहाँ से करेंगे।